हम्म ठीक है, देखिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तकनीक जिसका उपयोग सूचनाओं को बनाने, संग्रहित करने और हस्तांतरित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यही चीजें कि कंप्यूटर का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है उन दोनों को मिलके क्या होता है, सूचना बनाते हैं। जैसे पेन बेस में पेंटिंग बनाना हो गया, फोटोशॉप में फोटो एडिटिंग से हो गया, फोटो बनाना हो गया, ऑपरेटिव जो ऑफिस है ना, वर्ड में आप कोई लेटर बना रहे हैं, कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, कोई बुक प्रिंट करने के लिए बना रहे हैं, तो सब चीजें क्या है, सूचनाएं हैं। ठीक है, उन सबको बनाने का उसको स्टोर किया जाता है हार्डवेयर। जैसे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, जैसे मैंने बताया था कल, क्या चीज सेकेंडरी में क्या क्या बताया था मैंने, हार्ड डिस्क होता है, और सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ये सब क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज, जिसमें डेटा को क्या किया जाता है, संग्रहित किया जाता है, स्टोर किया जाता है। ठीक है, और हस्तांतरित करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, लाना ले जाना, ये सब चीजें उसी के माध्यम से होती है। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। यस सर। जी सर। यस कंप्यूटर सर। इनपुट के रूप में, जैसे यहाँ बताया, जो कल बताया था, कंप्यूटर इनपुट के रूप में डेटा लेता है, उसे प्रोसेस करता है और आउटपुट के रूप में परिणाम उत्पन्न करता है। ठीक है, इससे प्राप्त जानकारी डेटा प्रोसेसिंग का परिणाम है। डेटा उन तथ्यों और अप्रसंधारित सामग्री या रॉ मटेरियल को संदर्भित करता है, जिन्हें जानकारी प्राप्त करने के लिए संसाधित किया जाता है। ठीक है, एक कक्षा के लड़कों और लड़कियों की संख्या कक्षा का एक तथ्यात्मक डेटा है। यह कक्षा में छात्रों से संबंधित डेटा का एक उदाहरण है। डेटा के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। यह निष्कर्ष सूचना है। डेटा और सूचना के आधार पर ही निर्णय लिया जाता है। ठीक, तो यहाँ ये बताया गया है, जो चीजें हैं कि कंप्यूटर में क्या करता है, जो हम पहले भी बता चुके हैं कि कंप्यूटर में कैसे काम करता है, इनपुट से डेटा, इनपुट डिवाइस के माध्यम से डेटा लेता है, ग्रहण करता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, ठीक है, इनसे डेटा ग्रहण करता है, उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेसर के द्वारा प्रोसेस किया जाता है, निर्णय लिया जाता है। ठीक है, और आउटपुट जो है, आउटपुट डिवाइस के माध्यम से क्या होता है, परिणाम देते हैं, सूचना परिणाम है वो देते हैं, चाहे वो मॉनिटर पे हो, चाहे वो प्रिंट आउट के माध्यम से हो। ठीक है, तो इन सब इस तरीके से क्या हो गया, ये पूरी जानकारी को, डेटा को जो प्राप्त होती है, डेटा डालना और डेटा प्राप्त होना, उसको पूरा काम जो है वो क्या कहलाता है, डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। ठीक है, उसी का ही परिणाम है। और जो भी डेटा डेटा दिया जाता है, जो तथ्य दिया जाता है, उन सब चीजों को क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल। तो हम कंप्यूटर में डाल रहे हैं, कीबोर्ड से टाइप करके या फिर माउस से क्लिक करके या स्कैनर से स्कैन करके या कैमरा से फोटो खींच कर, तो वो सब क्या है, रॉ मटेरियल है। ठीक है, कच्चा चीजें हैं। ठीक है, जिसको प्रोसेस किया जाता है। मैंने कल एग्जांपल बताया था, जैसे चाय बनाने के लिए प्रोसेस बताया था, या खाना बनाना या सब्जी बनाने के लिए, तो सब्जियां जो बाजार से लाते हैं वो सब क्या है, रॉ मटेरियल है। ठीक है, उसको जब प्रोसेस किया जाता है तब जाके वो क्या बनता है, वो परिणाम प्राप्त होता है, सूचना बनती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल ये भी दिया गया कि आपके कक्षा में यदि जितने लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनकी संख्याओं को जानना, उनको अलग अलग वर्ग के हिसाब से बांटना कि कितने वर्ग के बच्चे अलग अलग वर्ग के हैं, कि आप कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, कि स्कूल से बच्चे आते हैं। जैसे आप हाई स्कूल में एडमिशन लिए हो, तो वहाँ पे देखा जाएगा कि कौन कौन से मिडिल स्कूल से बच्चे आए हैं, कितने गर्ल्स आए हैं, कितनी लड़कियां और कितने लड़के आए हैं। ये क्या है, ये सूचना है, जिसको हम उसको प्रोसेस करके प्राप्त करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं कि हम क्या किया जाए। ठीक है, तो समझ में आया, तो उन सूचनाओं के आधार पर ही निर्णय लिया जाता है। अगला है, जैसे आगे, आईटी व्यापार का ही एक ही एकीकृत हिस्सा है। कंप्यूटर और सूचना प्रणाली आज हर व्यापार का अनिवार्य हिस्सा है। लेखांकन, जिसे अकाउंट बोलते हैं, और कानूनी कार्यों की तरह प्रत्येक व्यापार को प्रतिस्पर्धा करने के लिए औद्योगिकी में निवेश करने की आवश्यकता है। व्यापार के लिए आईटी की कई लाभ हैं, जैसे कि इसमें अधिक संभावित ग्राहकों तक पहुंचने में मदद मिलती है, संभावित ग्राहकों के साथ व्यावसायिक संबंध विकसित करने, संचालन को सुव्यवस्थित करने, लागत को कम करने, दक्षता में सुधार करने, लाभ को अधिकतम करने, कचरे को कम करने, ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने, प्रमुख साझेदारों
के साथ बेहतर संबंधों का समर्थन करने और ग्राहकों को व्यापार का बेहतर मार्गदर्शन करने की सुविधा मिलती है। ठीक है, तो ये व्यापार के बारे में बता रहे हैं, मतलब व्यवसाय जो करते हैं उनके लिए कि आईटी कैसे उनकी मदद करता है। ठीक है, यदि किसी का है, पहले देखते थे कि पहले जो ऑफिस खोला जाता था, कोई दुकान खोला जाता था, तो उसमें सिर्फ हर काम जो है कागजों में किया जाता था। होता था ना कि हिसाब किताब का कॉपी बनाए रहते हैं, बुक रजिस्टर बना रहते हैं, उसी में एंट्री किया जाता है। हर छोटे दुकान में जाएंगे तो आपको वो मिल जाएगा। आपके घर के आसपास भी कोई भी दुकान रहेगा, चाहे वो राशन की दुकान हो या छोटे कोई भी दुकान हो, वहाँ पे आपको उनका हिसाब किताब हो जाता है। ठीक है, कि वहाँ पे उनके द्वारा वो कौन सी सामग्री लाई जाती है, जो बेचने के लिए कितनी मात्रा में लाई जाती है, उनको खरीदने में कितना पड़ा है और वो कितना बेचेगा। तो ये सब चीज़ों की जानकारी वो अपने हिसाब किताब के लिए रजिस्टर में रखते हैं। अब अभी वर्तमान स्थिति में ऐसा है कि जब कोई दुकान खुलता है तो कुछ ना कुछ उसमें वहाँ पे कंप्यूटर वर्क किया जाता है। आप अपनी चेतना स्कूल के आस-पास ही देखिएगा, जितनी भी शॉप है, कहीं न कहीं वहाँ पे कंप्यूटर्स आपको मिल जाएँगे, जिसमें वो हिसाब किताब का काम करते हैं या फोटोकॉपी काम कर रहे हैं। ठीक है? इन सब चीज़ें क्या है, क्या करता है, जैसे लेखांकन अकाउंट से संबंधित, हिसाब किताब अकाउंट की हिसाब किताब से संबंधित कानूनी कार्यों की तरह, कानूनी कार्य जैसे कोई भी लीगल रहता है या कोर्ट कचहरी का काम रहता है, उसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, और क्या चीजें हैं, क्या क्या लाभ पहुंचाता है ये प्रौद्योगिकी में? कंपटीशन, मतलब प्रतिस्पर्धा जो है कि दो एक ही प्रकार के दो दुकान होते हैं, उनमें आपस में कंपटीशन होता है। या फिर आप ये देख लीजिएगा, जैसे आप बाजार पे जाते हैं। ठीक है, कंपटीशन कैसे समझ सकते हैं? आप बाजार में जाते हैं, सब्जियां लेने जाते हैं, तो एक ही प्रकार की सब्जी रखे रहते हैं, उनमें कंपटीशन होता है। तो उनमें जो कम देता है उनसे ग्राहक सामान खरीदता है, चाहे वो 1 रुपया कम हो, चाहे 50 पैसे ही कम क्यों ना हो। ठीक है, और जो महंगा देता है उसके पास कम जाता है। ये कंपटीशन है कि कोई अपना लाभ कैसे बढ़ाता है और ग्राहकों को लाभ पहुंचाता है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से ग्राहक बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हर काम में, अभी के समय में हर काम प्रतिस्पर्धा है, उसमें निवेश, तो उसमें क्या कहता है, आईटी का यूज किया जाता है, प्रौद्योगिकी का यूज किया जाता है। जैसे कुछ लोग के ग्राहक क्या होंगे, लोकल में होंगे। वही लोकल कहने का मतलब चेतना में हो, कुछ लोग होंगे, हो सकता है कि ऑनलाइन बेच रहे होंगे सामान को, ऑनलाइन कर रहे होंगे, या फिर फोन नंबर का प्रचार किए होंगे, तो दूर से क्या किया जाता होगा, फोन करके ऑर्डर करते होंगे कि इतना सामान हमारे यहाँ पहुंचा दो। ठीक है, और नहीं तो क्या होगा, कस्टमर जो है अपने घर से निकल के जाएंगे तभी दे पाएंगे। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी के एग्जाम्पल आप वर्तमान स्थिति में देख सकते हो कि अभी जब कोरोना काल चल रहा था, ठीक है, तो हर जो शॉप है वो क्या करता था, होम डिलीवरी, मतलब घर में सामान पहुंचाने का सुविधा दे रहे थे। आपको दुकान तक आने की जरूरत नहीं है, मार्केट तक आने की जरूरत नहीं है, आप फोन करके बता दो क्या क्या सामान चाहिए, वो उसको पैक करके किसी लड़के के माध्यम से, अपने कर्मचारी के माध्यम से घर तक पहुंचा दिया जाता था। ठीक है, इससे क्या होता, भीड़ भी नहीं बढ़ती थी और लोगों को सुविधा मिलती थी। ये कैसे संभव हो पाया? सूचना प्रौद्योगिकी, कांटेक्ट कर रहे हैं फोन के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से, किसी भी अन्य तरीके से हम उससे ये सेवा ले रहे थे। ठीक है, और इसमें चीज ये बताई गई है क्या कि अधिक संभावित ग्राहकों तक पहुंचना। ठीक है, जैसे फेसबुक के माध्यम से बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं जो भी फेसबुक चलाते हैं, या फिर टीवी चैनल के माध्यम से वो भी आ जाएगा, आपका यूट्यूब के माध्यम से उसमें भी आ जाएगा, तो बहुत सारे ऐड के माध्यम से हो सकता है। ठीक है, तो इसमें लागत भी कम पड़ती है, क्योंकि गांव गांव जाकर प्रचार करना और एक जगह बैठ के कंप्यूटर में प्रचार करना अलग चीजें हैं। ठीक है, लागत कम आती है। ठीक है, और दक्षता में सुधार करने। ठीक है, आपको जितना जितना आप उसमें काम करते जाएंगे, आप दक्ष होते जाएंगे, मतलब स्किल होता है, उसको अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे और अधिक लाभ कमा सकते हैं। ठीक है, फालतू की चीजें नहीं रहेंगी, कचरा को कम करना है, उसी का है कि अन्य से चीजें जो रहता है वो हट जाएगा और ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करता है। ठीक है, ग्राहकों को बेहतर, मतलब आप ऑनलाइन किए, जैसे आप लोग सुने होंगे कि अमेजोन से सामान खरीदते हैं। ठीक है, अमेजोन क्या है, एक ऑनलाइन स्टोर है, जहाँ पे सामान तो होता नहीं, लेकिन वो कहीं और से सामान उठाता है और आपके, अब जब आप बुक करते हैं तो आपके घर तक पहुंचाता है। तो ये सेवा की बात है कि आपके होम डिलीवरी कर रहे हैं और कम से समय में। यदि आपको सामान खराब लगता है या फिर पसंद नहीं आता है, तो आप 30 दिन के अंदर उनको क्या कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो, वापिस कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, सेवा है। ठीक है, सर्विसेज कहलाता है। ठीक है, तो ग्राहकों को अच्छा सर्विस देना। और क्या चीज बताया गया है कि साझेदार, जो भी पार्टनर्स होते हैं, उनके बीच जो संबंध जो है वो उसको बेहतर संबंध करता है और ग्राहकों को व्यापार का बेहतर मार्गदर्शन करने की सुविधा देता है। ठीक है, कि हम आईटी का यूज करके
बेहतर व्यापार कर सकते हैं और भी अपना काम को बढ़ा सकते हैं। हो सकता है कि आप यदि बात करें चेतना की, तो चेतना में आप यदि कोई छोटा दुकानदार है, वो यदि आईटी की यूज करके अपना काम को बढ़ाना चाहता है, तो आसपास के गांव में जाएगा, उसके बाद जिलों में बढ़ सकता है। ठीक है, फिर उसका ऑनलाइन प्रचार होते जाएगा, तो वैसे ही उसको ऑर्डर मिलते जाएंगे और उसके जो बिजनेस है, वो व्यापार है, वो आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आईटी का उपयोग बताया गया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या बताया गया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल सर्विस। ठीक है, कि इसमें क्या है, सुना सक्षम सेवाएं जो बोलते हैं, तो आईटी के उपयोग के वो कैसे सर्विस है, उसको कैसे सक्षम बनाता है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, आपका कोर्स जो भी बोलता है आईटी आईटीएस कहा जाता है। ठीक है, आपने जो क्या ट्रेड चुना है व्यावसायिक शिक्षा के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, आईटी आईटीएस। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी जो है सक्षम सेवाएं एनेबल्ड सर्विस। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि सेवा की गुणवत्ता में सुधार करके व्यापार को सक्षम बनाने वाली सूचना प्रौद्योगिकी को सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं कहते हैं। क्या क्या बोला गया है कि सेवा की गुणवत्ता में सुधार करके व्यापार व्यापार को सक्षम बनाने वाली सूचना प्रौद्योगिकी को सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं कहते हैं। ठीक है, यदि आपका एक छोटा सा शॉप है, उसमें हम आईटी का उपयोग करके हम अपने काम को बढ़ा देते हैं, अपने बिजनेस या अपने व्यापार को बढ़ा पाते हैं, वो क्या कहलाएगा, सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल सर्विस। ठीक है, ये हर चीजें हैं। अभी जो जितने फायदे बताए वो कैसे हो सकता है, जब हम एनेबल सर्विस करते हैं, हम कंप्यूटर का उपयोग करना शुरू करते हैं, उसका लाभ लेना शुरू करते हैं, उसकी जो सुविधाएं हैं उसको उपयोग कर इंटरनेट का उपयोग करके कर पाते हैं। ये से क्या हो गया, एनेबल सर्विस या सक्षम सेवाएं। ठीक, आगे देखें, आईटी आईटीएस आईटीईएस को वेब सक्षम सेवाएं या दूरस्थ सेवाओं भी कहा जाता है, जो इनके संपूर्ण संचालन को कवर करती है और किसी संगठन की दक्षता में सुधार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है। ठीक है, ये सेवाएं सभी कार्यालयों के कैरियर विकल्पों की अ, एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है, जिसमें कॉल सेंटर, पेरोल, लॉजिस्टिक प्रबंधन, राजस्व दावा प्रसंस्करण, मेडिकल बिलिंग, कोडिंग, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, कानूनी डेटाबेस, बैंक ऑफिस ऑपरेशन, सामग्री विकास, जीआईएस या भौगोलिक जानकारी प्रणाली। ठीक है, वेब सेवाएं और मानव संसाधन या मानव संसाधन सेवाएं से आदि के कार्य के अवसर शामिल है। ठीक है, तो जैसे ही हम एनेबल करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आईटी आईटी एनेबल सर्विस के अंदर, तो उसमें क्या क्या चीजें शामिल किए गए, बहुत सारी चीजें, जितने भी कैरियर जो है इस सेवा का उपयोग करके, तो दक्षता में सुधार करती है कि आपकी जो क्षमताएं हैं, कंप्यूटर की नॉलेज है, उसमें सुधार करती है, और उसका जो है आईटी मतलब कंप्यूटर से जो संबंधित चीजें हैं उसको आप उपयोग करते हैं, और अलग अलग जो है जो कार्यालय है, जितने भी कार्यालय उनमें ये चीजें होती है। और कैरियर विकल्प मतलब भविष्य में आप ये फिर काम करना चाहते हैं, कुछ सर्विस करना चाहते हैं और आय का साधन हो। ठीक है, चाहे आप खुद का काम करें, चाहे किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एम्प्लॉय या कर्मचारी के तौर पे काम करें, तो वो क्या कैरियर विकल्प बताता है कि किन किन चीजों में आता है। विस्तृत श्रृंखला बताया गया कि कॉल सेंटर, जहाँ पे फोन करते हैं आप, कॉल सेंटर की ये समझ सकते हैं कि आप कोई सामान लेते हैं या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, ऑनलाइन चीजें हैं, तो उसके बारे में आप उससे क्या लेते हैं, सर्विस लेते हैं। किसी प्रकार की आपको कोई परेशानी होती है उसको चालू करने में या बीच में बंद हो जाता है, तो उससे संबंधित की क्या समस्या है, तो क्या करते हैं आप, फोन लगाते हैं, उस कंपनी को फोन लगाते हैं और पूछते हैं कि इसमें ऐसा ऐसा हो रहा है, ये प्रॉब्लम आ रही है, जिसको कैसे सुधारा जा सकता है, क्या करना है। ठीक है, कुछ चीजें ऐसे है कि छोटे मोटे प्रॉब्लम होगी तो वो आपको फोन पे ही बता देंगे, उसका इंस्ट्रक्शन करके आप उसको ठीक कर सकते हैं। यदि उससे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि वहां पे वो आपसे नहीं बन सकती, तो क्या करते हैं, वो कंप्लेंट कंप्लेंट लिखते हैं और जो सर्विस वाले हैं वो आपके घर तक आके उससे ठीक करते हैं, या फिर वो बोलेंगे कि आप उसको संबंधित शॉप में ले जाइए और वो ठीक कराइए। ये क्या है, कॉल सेंटर के अंतर्गत आता है। ठीक है, पेरोल, पेरोल मतलब यदि आप कहेंगे कर्मचारी हैं, तो कर्मचारियों का जो पेरोल होता है, हाँ एक मिनट,
रुक रखो। हाँ, हेलो। हाँ, तो बिलिंग, कोडिंग, मेडिकल ट्रांजेक्शन और कानूनी डेटाबेस की बात करें कि कानूनी चीजें हैं उसको कैसे करना है, वो चीज दिखाया जाएगा। ठीक है। बैंक ऑफिस और ऑपरेशन। ठीक है, बैंकों में उपयोग किया जाता है। ऑफिस ऑपरेशन मतलब ऑफिस से काम, ऑपरेशन ये वो वाला नहीं है ना कि मरीजों को जैसा करते हैं। ठीक है, ऑपरेशन मतलब कि काम को कैसे किया जाता है, उसको ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, कि उसे बैंक के जो काम है, आप जैसे वहां पे लोन लेते हैं, है ना, ऋण लेते हैं, पैसे जमा करते हैं, पैसे निकालते हैं। ठीक है, उसमें अलग अलग चीजों की योजनाएं रहती है उसमें। उन सब चीजों को क्या बोला जाता है? बैंक ऑफिस ऑपरेशन कहा जाता है। ठीक है। और क्या चीजें बताया गया कि सामग्री का विकास की डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कोई सामान बना है उसको बेहतर कैसे बनाया जाता है। जैसे आप सबको जानते हैं कि सब मोबाइल पर चलाते हैं ना। तो पहले मोबाइल कैसा था और अब के मोबाइल कैसे हैं, ये क्या हुआ है? ये डेवलपमेंट हुआ है, मोबाइल की तकनीक का धीरे धीरे डेवलप हुआ। तो इसी को बोलता है क्या है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है। सिर्फ मोबाइल नहीं, अन्य चीज जितने भी सामग्री है उसमें समय समय पर परिवर्तन आते जाता है, उसमें सुधार किया जाता है, उसकी कमियों का अवलोकन किया जाता है और उसको सुधार किया जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है? वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सामग्री में सुधार होता है, सामग्री का विकास होता है। ठीक है। और क्या चीज बताया गया है? जीआईएस, भौगोलिक जो है, जीआईएस भौगोलिक जानकारी प्रणाली। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं क्या? जियो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है। इसके अंदर और क्या है? वेब सेवाएं। वेब सेवाएं मतलब इंटरनेट से संबंधित चीजें हैं, उसको वेब सेवाएं कहते हैं। और मानव संसाधन की सेवाओं से संबंधित की, मानव संसाधन मतलब जितने भी लोग, यदि हम भारत की बात करें, भारत में जितने भी लोग हैं जो काम करते हैं, तो किसी न किसी संस्था में काम करते हैं, वो सभी क्या है? मानव संसाधन है। जो डेवलपमेंट का काम करते हैं या फिर प्रोडक्शन काम करते हैं, फार्मिंग करते हैं, खेती का काम करते हैं, वो सब किसके अंदर आ जाता है? मानव संसाधन, जो हर काम को करके डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हर क्षेत्र में जाके हर विभाग या किसी भी क्षेत्र में जाके यदि उपयोग करते हैं और यदि आपको आईटी की जानकारी है, आईटी में दक्ष है, तो आपको काम मिलेगा और उसमें अपना जो है करियर बनाने का भी अवसर शामिल है। ठीक है। यहाँ पे दिया गया है कि आईटी से उन प्रक्रियाओं को और कौशल के रूप में हासिल किया जाता है जिन्हें सूचना प्रौद्योगिकी का सक्षम बनाया जा सकता है। इसमें वित्त, मानव संसाधन, प्रशासन, स्वास्थ्य देखभाल, दूरसंचार, विनिर्माण आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया जा रहा है। ठीक है? तो आईटी के जो
भैया आवाज नहीं आती। ठीक है, कितना बजा? चलो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बीपीओ सेवाएं। ठीक है, बीपीओ सेवा में क्या क्या चीजें आएगी उसको देखेंगे। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। तो किसके किसके पास है ये फाइल? ये बताओ तो, पहले ग्रुप में डाला गया था, मिली है कि नहीं मिली है फाइल? ये जो बुक है पीडीएफ फाइल L1 नाम से, वो मैंने ग्रुप में भेजा था, डाउनलोड किए थे? चलो मैं आज और भेज दूंगा इसको, उसको करना फिर, ठीक है। चलिए मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ।